आइए चलिए अपनी 4th यूनिट देखते हैं दोस्तों, आज के 12 तारीख की 12 फरवरी की। और क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? संघ में संघ बनाने की स्वतंत्र अधिकार, भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्र अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने अवश्य जाने की स्वतंत्र अधिकार, संपत्ति का अर्जन, धारण तथा बयान अंतरण का अधिकार। ये टाइमर स्टार्ट हो गया अपना 63। छत्तीसगढ़ पीसीए 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल संविधान से संपत्ति के मूल अधिकार को इस श्रेणी से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। आंसर है डी, संपत्ति के अर्जन, धारण तथा बयान अंतरण का अधिकार मूल अधिकार में अब शामिल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस बात में 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने संप्रेक्षित किया है कि स्थगन का सिद्धांत विचारण पूर्ण होने तथा तक निर्दोष माने जाने के अभियुक्त का अधिकार के साथ मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है? अजय कुमार परमार बनाम राजस्थान राज्य, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड, आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, अजय गोस्वामी बनाम भारत संघ। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 64 यूपी सिविल जज 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2012 में सहारा इंडिया रीगल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के बाद का निर्णय करते हुए उक्त कथन संप्रेक्षित किया है। बाद में मुख्य प्रश्न यह अंतर्गत था कि क्या स्थगन आदेश अनुच्छेद 19(1) का पर निर्बंधन है तथा क्या यह अनुच्छेद 19(2) में संरक्षित है? राइट आंसर इज बी, सहारा बनाम सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस बात में निर्धारित किया था? निर्वाचन में लड़ने का अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत अधिकार है, ना कि अनुच्छेद 19 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान की धारा 21 की परिधि में नहीं आता है? संविधान में धारा नहीं होती है ना, अनुच्छेद होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में नहीं आता है। स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सुरक्षित पीने के अधिकार, पीने के पानी का अधिकार, हड़ताल का अधिकार। बताइए जल्दी से। बिहार पीसीए जूनियर फिल्म 2009। राइट आंसर इज डी, हड़ताल का अधिकार। हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। यद्यपि प्रदर्शन अनुच्छेद 19(1) का के अधीन मूल अधिकार है, जबकि स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सुरक्षित पीने के पानी का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों की परिधि में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में के तहत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित में से किस बात में निर्णय दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है? टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, कश्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ, सेहात बनाम भारत संघ। 68 उत्तरांचल पीसीएस फिल्म 2005 और यूपी सिविल जज 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज ए, टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य। टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में उपबंधित और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, अतः सरकार द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राधेश्याम बनाम
PMG नागपुर तथा OK घोष बनाम EX जोसेफ के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि हड़ताल विचार अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा निर्णय हड़ताल विरोध से संबंधित है? टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार AIR 2003, सुप्रीम कोर्ट श्याम नारायण बनाम भारत संघ AIR 2003 मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य उच्च न्यायालय बनाम गुजरात किसान मजदूर 2003 4 SCC, MK उस्मान बनाम CS समथे AIR 2003 केरल। बताइए। 69, उत्तराखंड PCA जूनियर प्रीलिम 2008। राइट आंसर इज टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 और सूची 2। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। प्रस्तावना, विचार अभिव्यक्ति तथा पूजा की स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघता इसका परिचय की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 70 का आंसर आपको देना है। अब इसमें है 3 1 2 4 3 1 2 4 इज राइट आंसर। मतलब इंडिया अर्थात भारत संघ, भारत राज्यों का एक संघ है। संघ तो उसके लिए अपना ये 3 सही हो गया है। वहीं आपका विचार अभिव्यक्ति की तथा पूजा की स्वतंत्रता आपकी प्रस्तावना में है। भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आपकी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है। तो ये आपके 3 1 2 4 इज करेक्ट आंसर। 3 1 2 4 3 1 2 4 इज करेक्ट आंसर। मतलब सी आंसर इसका सही है। 3 1 2 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित बातों में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि हड़ताल करने का अधिकार ना तो मूल अधिकार, ना तो कानूनी और ना ही विधिक अधिकार है? टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, धर्मदत्त बनाम भारत संघ, सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 71 का आंसर है यूपीपीसीए 2005 में पूछा गया था। राइट आंसर है आपका उच्चतम न्यायालय ने टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार के बाद में निर्धारित किया कि हड़ताल करने का अधिकार स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत ना तो कोई मूल अधिकार है, ना ही कानूनी या विधिक अधिकार की कोटि में आता है। टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रीय ध्वज को आदर एवं गरिमा के साथ फहराने का प्रत्येक नागरिक का संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल और सबरम हाशमी बनाम भारत संघ के मामले में बताया था। बताइए। 72, राजस्थान जुडिशल सर्विस प्रीलिम 2013। राइट आंसर इज सी, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम नवीन जिंदल AIR 2004 के मामले में अभी निर्धारित किया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 19(1) का के अधीन एक मूल अधिकार है, किंतु यह अधिकार आत्यंतिक नहीं है और इस पर 19(1) के खंड 2 के अंतर्गत युक्त निबंधन लगाए जा सकते हैं। 73, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें संपत्ति का अधिकार निहित है? अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 300A। 73 सबको पता है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। MP APO प्रीलिम 2009। राइट आंसर इज डी, आर्टिकल 300A। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया है? 24वां, 42वां, 25वां, 44वां। जल्दी से बताइए। यूपीपीसीएस 1995। राइट आंसर इज डी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। 75, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार भारतीय नागरिक को मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार। MP से 2011, MP PCA 2004, 2005, यूपीपीसीएस 1992, 1993 और 2000। राइट आंसर इज बी, संपत्ति का अधिकार।
राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 76, संपत्ति का अधिकार है, मूल अधिकार, विधिक अधिकार, नैतिक तत्व कोई नहीं, बताइए। यूपीपीसीएस 1991, फिर 1992। कोई भी नहीं, ना तो मूल अधिकार है, ना विधिक अधिकार है, ना निधि तत्व है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 77, संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, उपयुक्त में कोई भी नहीं, जल्दी से आंसर बताइए। RASRTS प्रीलिम 2003-2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। यह एक संवैधानिक अधिकार है, हमको पता है, बार बार क्वेश्चन में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 78, 77 के बाद 80 आ गया। अच्छा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की निम्न धाराओं में से किस धारा में सूचना पद को परिभाषित किया गया है? धारा 2G में, 2HA में, धारा 2AI में, धारा 2I में। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 80। PCSU ने प्रीलिम 2000, यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F में सूचना पद को परिभाषित किया गया है। ध्यातव्य है कि इस अधिनियम के पूर्व सूचना का अधिकार नागरिक निश्चयों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अधीन मान्य था, इसलिए इसमें राइट आंसर 2F नहीं है। राइट आंसर क्या था? 2F। 2F राइट आंसर है, यहाँ पर 2F है ही नहीं है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, भाषण स्वतंत्रता और रोजगार का अधिकार। राजस्थान जुडिशल सर्विस प्रीलिम 2011, मध्य प्रदेश रिवीजन 1983। राइट आंसर इज रोजगार का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 के द्वारा निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जबकि रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। 80, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित शामिल नहीं है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, मजदूर की समानता का अधिकार, उपरोक्त सभी। 80, छत्तीसगढ़ संविधान 2007। राइट आंसर इज सी, मजदूर की समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक निराय सम्मेलन का अधिकार है, संगम और संघ बनाने का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आवास संचरण का, भारत के राज्य के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का निरस्त है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) के खंड 4 को लुप्त कर दिया गया है। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा, ये सब अधिकार है। भाई 81, विज्ञापन एक वाणिज्यिक वाक है, यह निर्णित हुआ था। हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ में, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ में, वेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ में, टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन लिमिटेड निगम लिमिटेड में। बताइए 81। उत्तरांचल सिविल 2002, हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया है कि वाणिज्यिक विज्ञापन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। उपरोक्त चारों बात वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से ही संबंधित है, जिनमें से हमदर्द दवाखाना का बाद तथा टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का बाद वाणिज्यिक विज्ञापन से संबंधित है। इसलिए आंसर क्या है? हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 82, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हेतु में युक्तियुक्त निबंधन अधिरूपित किया जा सकता है। वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण के अधिकार पर, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने के अधिकार पर, कोई उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने के अधिकार पर। बताइए किस पर निबंधन लगाया जा सकता है? 82, यूपी लोअर 2002। राइट आंसर इज ए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निबंधन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अधीन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 प्रकार के निबंधन लगाए गए हैं, जिनमें से भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्तियुक्त निबंधन 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जोड़ा गया था। 83, भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता: संगम या संघ बनाने का अधिकार, बोलने और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति के अर्जन उसे बनाए रखने तथा उसके अपवहन का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार। कौन सा नहीं देता? बताओ। भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता है। MPAPO 1993,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत संगम या संघ बनाने का अधिकार, बोलने और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार तथा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार संरक्षित है तथा भारतीय संविधान संपत्ति का अर्जन, उसे बनाए रखने तथा उसके अपवहन के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में रखकर संवैधानिक अधिकार बनाया गया है और इसे भी भारतीय संविधान का संरक्षण प्राप्त है। अतः उपरोक्त में से कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसे भारतीय संविधान का संरक्षण प्राप्त ना हो, इसलिए इन सबको तो भारतीय संविधान का संरक्षण प्राप्त है। 84 भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता। ये अपन ने देख लिया, अभी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, सबको संरक्षण देता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक कोई सही सम्मिलित नहीं है, वो बताना है। बाघ स्वतंत्र और अभिव्यक्ति प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित स्वतंत्र में है। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार सम्मिलित है। समता के अधिकार में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत सम्मिलित है। अंतर्गत स्वतंत्रता में दिवस के प्रत्येक समय मंदिर पूजा करने का अधिकार सम्मिलित है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है बताना। 85 यूपी पीसीएस 2006, बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2009। राइट आंसर इज डी, अंतर्करणीय स्वतंत्रता में दिवस के प्रत्येक समय मंदिर पूजा करने का अधिकार सम्मिलित है। ये कैसा है? सम्मिलित नहीं है। वेंकट रमन बनाम मैसूर राज्य बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि मंदिर दिन रात पूजा के लिए खुला रहेगा। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरणीय स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। किंतु अनुच्छेद 25 के खंड 2 के उपखंड का और खा के अधीन राज्य निम्नलिखित आधारों पर निर्बंधन लगा सकता है। का, धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाओं को विनियमित करने का निर्बंधन। और बी है, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए अथवा हिंदुओं की सार्वजनिक कार्य संस्थाओं को सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। तो ये थे क्वेश्चन आज के, जो आज हमारी फ्राइडे 12 तारीख के सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। कल अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ और इसके आगे संविधान में अभी अपना संविधान चल रहा है, मौलिक अधिकार चल रहे हैं, निश्चित तत्व चल रहे हैं, इसको अपन कल देखेंगे। इसके आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक रेस्ट। जय हिंद, जय भारत।